100% बात सच है कि ये बात सिर्फ ऑपरेटर ही समझ सकता है और ये चीज़ ऑपरेटर के साथ ही होता है और बाद में ऑपरेटर हो जाता है परेशान। अगर आपकी प्लाज्मा कटिंग में एक तरफ ज़्यादा बेबल आता है, कट पूरा नहीं होता है, नोजल जल्दी ख़राब हो जाता है या स्पार्क ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं, तो हो सकता है कि आपकी मशीन की नहीं बल्कि आपकी टॉर्च की पोजीशन गलत है। आज मैं आपको 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जो लगभग हर नया ऑपरेटर करता है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला जो आप वो भी बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, खाली पोजीशन नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी। ठीक है, सबसे पहले सही तरीके देखते हैं। टॉर्च हमेशा प्लेट के बिल्कुल 90 डिग्री पर होनी चाहिए, यानी टॉर्च बिल्कुल सीधे रहे, न दायां और न बायां झुक ही रहना चाहिए। दूसरी बात, टॉर्च की हाइट सही होनी चाहिए। अगर हाइट सही रहेगा तो प्लाज्मा आकार सीधे नीचे आएगी और कट दोनों तरफ बराबर आएगा। इससे 3 फायदा होते हैं। पहला, कट की क्वालिटी सबसे अच्छी आती है। दूसरा, बेबल बहुत कम आता है। तीसरा, नोजल और इलेक्ट्रोड की लाइफ बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें सीएनसी की टॉर्च हाइट कंट्रोल सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है। अब दूसरी गलती देखते हैं। अगर टॉर्च सीधी नहीं है और थोड़ी भी तिरछी हो गई है तो प्लाज्मा आकार भी तिरछा आएगी। इसका सबसे पहला अक्सर कट पर दिखाई देगा, क्योंकि कटिंग पे हमको सबसे पहला फोकस आता है और कटिंग पे हमको पहले दिखाई देता है। एक तरफ सीधा कट आएगा और दूसरी तरफ ज़्यादा बेबल बनेगा। कई लोग सोचते हैं कि नोजल खराब है, जबकि असली वजह टॉर्च का एंगल होता है। आपकी मशीन में बार बार एक तरफ ज़्यादा बेबल आ रहा है तो सबसे पहले टॉर्च का एंगल चेक करें। अब बात करते हैं सबसे कॉमन गलती की। अगर टॉर्च प्लेट से बहुत ऊपर रहेगा तो प्लाज्मा आकार फैल जाएगा। इससे ऊर्जा कम हो जाएगी, कट पूरा नहीं होगा, नीचे ड्रॉस ज़्यादा बनेगा और कई बार प्लेट पूरी तरह काटेगा ही नहीं। अगर आपको ऐसा रिजल्ट मिल रहा है तो सबसे पहले टॉर्च हाइट चेक करें। अब इसका उल्टा देखिए। अगर टॉर्च प्लेट के बहुत ज़्यादा पास आ गए तो नोजल प्लेट टकरा सकती है। इससे डबल आकार बन जाता है, नोजल जल सकता है, इलेक्ट्रोड जल्दी ख़राब हो जाता है और कई बार टॉर्च को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए कम हाइट भी उतनी ही खतरनाक है जितना ज़्यादा हाइट। अब सबसे आसान पहचान है। अगर आपकी कटिंग करते समय स्पार्क नीचे जाने की वजह ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। इससे 3 कारण हो सकते हैं। पहला, कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा। दूसरा, एम्पियर कंज्यूमर में मैच नहीं करना। तीसरा, टॉर्च हाइट सही नहीं होना। इसीलिए अगर स्पार्क ऊपर दिखाई दे तो मशीन को रोकिए और सेटिंग दोबारा चेक कीजिए। मोटर में पहले बता देता हूँ, टॉर्च एंगल तो चेक करना है, लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको प्लेट भी लगाना है स्टेट में। एक तरफ डाउन एक तरफ अप रहेगा तो भी आपको बेबल आएगा। सिर्फ टॉर्च एंगल करने से ही नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग का प्लेट भी अप डाउन रहता है। तो दोस्तों, आज आपने 5 सबसे ज़रूरी बातें सीखी है। टॉर्च हमेशा सीधे रखें, सही हाइट रखें, टॉर्च को कभी तिरछा मत चलाइए। बहुत ज़्यादा बहुत कम हाइट दोनों गलत है। ठीक है, स्पार्क की दिशा देखकर भी आप कटिंग की समस्या पहचान सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये 5 बातें सीख ली है तो आपकी कटिंग क्वालिटी पहले से काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी और कंज्यूमर की लाइफ भी बढ़ जाएगी। अगर आपको हाइपरथम XPR 300 कोर की पूरी सेटिंग, एम्पियर चार्ट, गैस सिलेक्शन और कट क्वालिटी पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें, पार्ट 2 ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, बाय।